उत्तर प्रदेश के राठौड़ ईस्वी 1194 में राव जयचंद राठौड़ के पुत्र जजपाल कन्नौज से खोर आकर बस गए थे तथा खोर के आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। जजपाल के पुत्र हरिश्चंद्र मेहोई आकर बस गए थे। 1226 में शमसुद्दीन अल्तमश ने खोर पर आक्रमण किया और खोर का नाम बदलकर अपने नाम पर शमशाबाद रख दिया। इसके बाद जजपाल राठौड़ ने अपनी राजधानी उसेत जिला बदायूं को बनाया। उसेत में क्रमशः 19 राठौड़ राजाओं ने शासन किया। 1555 के आसपास राजा प्रताप रुद्र ने विलासगढ़, जिसको विलसड़ के नाम से भी जाना जाता है, उसको अपनी राजधानी बनाया। इनका उत्तराधिकारी इनका ज्येष्ठ पुत्र वीर सिंह हुआ। विलसड़ से निकले राजपूत विलसड़िया राठौड़ कहलाते हैं। राजा वीर सिंह के छोटे भाई राव उदयचंद ने गढ़ी बनाकर फर्रुखाबाद जिले में 1580 में मोधा नामक राज्य की स्थापना की थी। फर्रुखाबाद जिले में जहां आज खमसेपुर आबाद है, राव उदयचंद के मोधा शासन के समय सघन वन था। इस वन में शिकार के लिए घूमते समय मोधा के राजा उदयचंद इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वहां गढ़ी बनाने का आदेश दिया तथा खमसेपुर नामक गांव बसाया। जब गढ़ी बनकर तैयार हो गई तब 1590 के करीब राव उदयचंद मोधा छोड़कर खमसेपुर की गड्डी में आ गए और उसे अपनी राजधानी बना ली। उत्तर प्रदेश में खमसेपुर की गड्डी ही एकमात्र राठौड़ों की वह जगह थी जहां स्थापना से करीब 300 वर्षों तक किसी मुगल, मराठा, पठान, नवाब और अंग्रेजों का आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ। रायबरेली जिले के जायस गांव में रहने के कारण वहां के निवासी अथवा वहां से निकले राजपूत जायस राठौड़ कहलाते हैं। जायस राठौड़ उत्तर प्रदेश के रायबरेली, मथुरा आदि जिलों में बसते हैं। टहला के कुंवर जगन्नाथ सिंह ने अपने नाम पर जगन्नाथपुर नामक राठौड़ों का एक प्रसिद्ध गांव बसाया था, जो उत्तर प्रदेश के जिला इटावा में स्थित है। राजा राम साई सिंह ने 16वीं सदी में रामपुर नाम का नगर बसाया था, जो राठौड़ों की प्रसिद्ध रियासत खमसेपुर की समकालीन थी। सुरजई नामक उत्तर प्रदेश में राठौड़ों की रियासत जिला मैनपुरी में थी। कन्नौज के चांदापुर, कीरतपुर, बरहुली, जलेसर तथा नजरापुर आदि 24 गांवों में रेखबा राठौड़ों की जागीरें थी। इस तरह उत्तर प्रदेश में रामपुर, जिला एटा, खिमसेपुर, जिला फर्रुखाबाद, सुरजई, जिला मैनपुरी राठौड़ों के प्रमुख ठिकाने थे। राठौड़ वंश का एक प्रमुख ठिकाना रामपुर धमेड़ी, जिला बाराबंकी में था। जिला मिर्जापुर में विजयपुर राठौड़ों का राज्य था। इस वंश के मूल पुरुष राजा उग्रसेन राठौड़ थे, जो मणिकपुर के गढ़वाल राजा कुदनदेव के पुत्र थे। यहाँ के स्वामी मुगल बादशाहों के अधीन रहे थे। इस राज्य से निकले हुए अन्य राठौड़ राज्य नौगांव, खारहेट, ढाडी राज आदि थे। पंजाब में राठौड़ों का राज्य जुब्बल था। रैकवार राठौड़ सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। इनका गोत्र भारद्वाज तथा प्रवर भारद्वाज, बृहस्पत्य और आमिरस है। वेद यजुर्वेद तथा शाखा वाजसनेयी और सूत्र पारस्कर ग्रह सूत्र है। ठाकुर बहादुर सिंह विदासर के अनुसार रैकवार राठौड़ों में से निकले हैं। यह गुजरात से 15वीं शताब्दी में अवध में गए थे। प्राचीन काल से कश्मीर राज्य में जम्मू के रेखागढ़ निवासी होने के कारण इन्हें रैकवार क्षत्रिय कहा जाने लगा। वर्तमान में इस वंश के क्षत्रियगण बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, फैजाबाद, गोरखपुर और आजमगढ़ जिलों में पाए जाते हैं। यह लोग भैरवानंद की पूजा करते हैं। उड़ीसा में सिंह भूमि के राठौड़। सिंह भूमि में राठौड़ों के दो राज्य हैं, सरायकेला और खरसवान। इनके प्राचीन लेखों से हमें यह जानकारी मिलती है कि यह राठौड़ वंश सिंह भूमि में दक्षिण से आए थे। इससे यह प्रतीत होता है कि यह दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। इनमें पहला व्यक्ति दृप नारायण सिंह राठौड़ था। राठौड़ों के राज्य से पूर्व इस क्षेत्र में जो वंश राज कर रहा था वह एक प्राचीन वंश था। उसी वंश का एक राजा महाभारत युद्ध में अर्जुन के हाथों से मारा गया था। इस समय जो इस वंश का राजा था उसके कोई संतान नहीं थी। दृप नारायण सिंह ने इस भूभाग पर अधिकार कर सिंह भूमि में राठौड़ राज्य की स्थापना विक्रम संवत 1205 में की थी। इसके पौत्र काशीराम सिंह ने पोरहट का किला विक्रम संवत 1272 में बनाया था। इसके कई पीढ़ियों बाद नरपत सिंह प्रथम हुआ, जो लक्ष्मी नारायण सिंह द्वितीय का पुत्र था। इसके समय में काला पहाड़, जो एक ब्राह्मण था, उसने ओडिशा की एक नवाब की लड़की से विवाह कर लिया। फिर उसने ब्राह्मणों से कहा कि उसको भी हिंदू बना लो, परंतु ब्राह्मणों ने उसको भी हिंदू धर्म से निकाल दिया। तब वह मुसलमान बन गया। उसने हिंदुओं के बहुत से मंदिर तोड़े और अनेक ब्राह्मणों को मारा। काला पहाड़ ने उड़ीसा के जयपुर के राजा मुकुंद देव पर हमला किया और उसे परास्त करके मार डाला। फिर उसने जगन्नाथपुरी के मंदिर पर आक्रमण किया। पुजारियों ने जगन्नाथ जी की मूर्ति को चिल्का की झील में ले जाकर छिपा दिया। काला पहाड़ ने जगन्नाथपुरी में काफी लोगों का कत्ल करवाया। राजा नरपत सिंह राठौड़ के समय में काला पहाड़ का काफी आतंक चलता रहा।
नरपत सिंह की 4 पीढ़ी बाद रणजीत सिंह राजा हुआ। इसके समय में भी काफी बगावती हुई तथा इनके कई परिवारजनों को मार डाला गया और इनके जयपुर एवं पोरहाट के राजमहलों को जला दिया गया। रणजीत सिंह उड़ीसा से भागकर राजस्थान में जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह के पास मदद के लिए पहुंचा। उदय सिंह ने कोई मदद नहीं की और उसे कहा कि तुम आगरा में बादशाह अकबर के पास जाओ। इसकी आगरा में आमेर के राजा मान सिंह कछवाहा से भेंट हुई। उन्होंने रणजीत सिंह को आश्वासन दिया और बादशाह अकबर से भेंट करवाई। बादशाह की आज्ञा से उड़ीसा को विजय करके रणजीत सिंह को सिंह भूमि का फिर से स्वामी बनाया गया। वह 1590 में पुनः राजा बने। इससे 8 पीढ़ी बाद जगन्नाथ सिंह तृतीय सिंह भूमि का स्वामी हुआ। इसके 2 पुत्र थे, बड़ा पुरुषोत्तम सिंह द्वितीय और छोटा विक्रम सिंह प्रथम। विक्रम सिंह ने सरायकेला का अलग राज्य कायम किया। सरायकेला राज्य में से ही अलग खरसवान का राज्य निकला। 1205 से देश के आजाद होने के बाद राज्यों के विलय होने तक राठौड़ों के ये दोनों राज्य सरायकेला और खरसवान कायम रहे।